अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल और प्रियंका। कांग्रेस का पूरा काफिला हाथरस के लिए रवाना हुआ है। डीएनडी से आगे इस वक्त निकल चुका है काफिला। राहुल, प्रियंका, अजय कुमार लल्लू गाड़ी में मौजूद है। इसके अलावा और भी कई गाड़ियां हैं जो कि लगातार हाथरस के लिए रवाना हुई हैं। इस दौरान में मीडिया ने उनसे बातचीत की कोशिश भी की। अजय कुमार लल्लू की ओर से कहा गया कि हम पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए हाथरस की ओर रवाना हो रहे हैं और हमें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। शुभम मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे। शुभम, फिलहाल क्या कुछ नई तस्वीरें हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं? कांग्रेस का काफिला रवाना हो चुका है, लेकिन पुलिस की क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस काफिले को रोकने के लिए? वे बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की बार बार कोशिश करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये हंगामा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये पुलिस से ये बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाना चाहते हैं और बार बार ये आते हैं, लेकिन पुलिस वालों से मना कर देती है, जिसको लेकर ये हंगामा किया जाता है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त कहाँ पर डटे हुए हैं? समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं और 2 एमएलसी में बताए जा रहे हैं, 10 लोगों का बैरिकेडिंग है। ये चाहते हैं कि ये लोग नहीं, ये जगह कहाँ है? ये जगह क्या है अभी फिलहाल? ये बैरिकेडिंग, ये गांव का बाहर का जो मेन रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है, वह जगह है जो बैरिकेडिंग लगा रखी है। गांव के बाहर इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। शुभम, यहाँ पर ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर इनका कहना क्या कुछ है? जी, इस बारे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बार बार हम बात करते हैं, तो ये क्यों यहाँ धरना पसंद करते हैं, ये क्या बार बार अंदर नहीं जाने दे रहे हैं आप लोगों को? हम लोग जो मृतक के परिवारीजन हैं उनसे मिलना चाहते हैं और असलियत जानना चाहते हैं। तो ये क्या क्यों बार बार जाने देते हैं? वो तो रोक रहे हैं, उनको ये है कि सच्चाई न खुले। रात के समय दाह संस्कार मना है परंपराओं में। रात में उन्होंने डेड बॉडी जला, किसी घर वाले को नहीं मिलने दिया। अब हम लोग तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का ये कहना है कि ये लोग अंदर प्रधान इसलिए नहीं मिलने दे रहा है क्योंकि इनको डर है कि इनकी जो नाकामी है वो साबित ना आ जाए। अच्छा, मतलब कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव के बाहर जुट चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त धारा 144 लागू है तो यहाँ पर पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि धारा 144 लागू है शुभम, ऐसे में सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताइए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उग्र हो गए हैं। वे धरना स्थल से हटकर हाईवे पर आ गए हैं और ये उन्होंने जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने हाईवे है, ये हाईवे पर बीच में आ गए हैं और ये यहाँ रोड जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर सही से झलक भी हो रही है। क्या कुछ शुभम नारेबाजियां चल रही हैं यहाँ पर? ये मेन हाईवे है और ये मेन हाईवे जो है यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस जो यहाँ की जॉइंट मजिस्ट्रेट है वह और उनको लोगों को हटा रही है, इसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। क्या इस वक्त आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं? क्योंकि इतनी भारी तादाद में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, पूरा का पूरा हुजूम है। ऐसे में हाईवे पर स्थिति कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ यहाँ पर महकमे की भी स्ट्रेटेजी होगी, खास तौर पर एसडीएम सदर जॉइंट मजिस्ट्रेट और सीओ और कई थानों की फोर्स यहाँ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही है और इन कार्यकर्ताओं ने रोड पर आ गए हैं और रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग एनएच है और एनएच पे ये लोग जाम कर रहे हैं यहाँ। देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लगातार जो पुलिस है वो समझाने की कोशिश करें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अब इस कोरोना काल में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जब आप इस तरह का कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा अब ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है और कईयों के चेहरे पर तो मास्क भी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर एक तरफ एक बेटी के लिए इंसाफ मांगने की बात समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ही इस कोरोना काल में और कोरोना करियर्स भी हो सकते हैं कि चल रहे हैं और लोगों को यहाँ पर इन्फेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे इतर कहते हैं कि राजनीति सबसे ऊपर होती है और वही तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ पुलिस है जो लगातार इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना स्थल पर बैठे हुए थे, इनको वहां से उठा दिया गया। ऐसे में नाराज होकर अच्छा शुभम, यहाँ पर हम कुछ बसेस देख रहे हैं, क्या इनकी गिरफ्तारी भी की जाने की कोई तैयारियां हैं?
कार्यकर्ता है। ये इस बारे में जो अधिकारियों से बात की गई है, पुलिस के अधिकारियों से कहा है कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। फिलहाल इनको हटाने का प्रयास ये किया जा रहा आपके है। पीछे एक बस आई है, क्या ये बस इनकी गिरफ्तारियों के लिए आई है शुभम? ये बिल्कुल समाजवादी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के लिए ये बस आई है। ये बस में भर भर कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। हाँ हाँ, और काफी फोर्स भी बढ़ा दी गई है यहाँ पर। बस में चढ़कर इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए कि हाईवे पर ही रोड जाम कर रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने है। मैं शुभम आपके पास वापस लौटती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हाथरस की तस्वीर फिलहाल आपके सामने। एक तरफ राहुल और प्रियंका रास्ते में है अपने काफिले के साथ में, लेकिन उससे पहले मोर्चा मार चुकी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अनिरुद्ध चंदेल हमारे साथ में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनिरुद्ध जी, हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल सरेंडर कर दिया, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। जी देखिए, जो घटना घटी हाथरस में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह दोषियों को बचाया जा रहा है, ये योगी सरकार की नाकामी है, योगी जी की नाकामी है। और सबसे बड़ा वहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार 3 दिन से वहां पे डटे हुए हैं और उनको पीड़ितों पद से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ भाजपा के लोग हैं वहां पर वो जा सकते हैं, मगर यहाँ जब हमारे पार्टी कार्यकर्ता है वो जाना चाहते हैं, नेता जाना चाहते हैं, तो उन्हें कोरोना और उसका हवाला दिया जा रहा है। तो ये सब घटनाएं दिख रही हैं कि आप छुपाना क्या चाहते हैं। एक बेटी को जिंदा आपने उसका जला दिया रात में, और एक तरफ उसका रेप होता है, उसका बलात्कार होता है, दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसके संग उसकी जीभ काट ली जाती है और फिर रात में उसको ले जाकर आप जिंदा उसको जला देते हैं बिना परिवार को लिए हुए। ये कहाँ का अन्याय है? मतलब क्या चाहते क्या है आप? आप ही कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटियों को बचा रहे हैं आप? यही है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंडारा? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जिससे इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी जिस तरह भी लड़ना पड़ेगा लड़ेगी और हर एक कदम में पीड़ित पक्ष के साथ रहेगी। मेरा आपसे लेकिन एक सवाल है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि मैं तो लेकिन ये बाकी की और पार्टियों से भी चाहूंगी, एक देश की बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए आपके प्रयास बहुत ही अच्छे हैं और विपक्षी पार्टी की भूमिका बखूबी आप लोग निभा भी रहे हैं, लेकिन इतनी भारी तादाद में जुटना, वो भी इस कोरोना काल में, उसके बाद में उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचना, ऐसे में खुद अखिलेश यादव जाएं, आपके और बड़े नेता जो जाना चाहते हैं वहां पर जाएं, इतनी भारी तादाद में लोगों का जुटना और फिर पीड़ित परिवार से मिलना, क्या इसको अब राजनीतिक तौर पर ना देखा जाए? नहीं, ये राजनीतिक नहीं कह सकते। देखिए, जब भी कोई घटना इस तरह घटती है तो आप शायद पूजा जी आपको याद होगा कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो जब कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में घटती थी तो एक तरफ अखिलेश जी की फोटो लगाते थे और दूसरी तरफ उस पीड़ित फोटो लगाकर कहते थे देखिए कितना जुर्म और अत्याचार बढ़ा हुआ है। आज क्या मीडिया के किसी की हिम्मत नहीं है किसी के फोटो लगाकर बताने की योगी जी और मोदी जी कहाँ हैं? उनकी फोटो लगाकर बताया जाए, उन्हें सवाल पूछा जाए कि बेटियों का बलात्कार और उनके रेप क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अपराध इतना चरम पर है और उसके यहाँ कुछ उपाय नहीं किए जा रहे हैं। और रही विपक्ष की बात, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष पूरा खड़ा हुआ है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ बिल्कुल सही, मैं कह रही हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर विपक्ष को भूमिका में आना चाहिए और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप लोग कम से कम भूमिका में हैं, लेकिन पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए इतने सैकड़ों की तादाद में लोगों का जुटना, फिर इतना ये शोर, आपको प्रदर्शन करना है तो अलग जगह पर कीजिए, ये पीड़ित परिवार से मिलने की जो कोशिश की जा रही है, मैं इसको कितना वाजिब मानूं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल आप सही हैं, ये जो समय चल रहा है बात उससे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आप पूजा जी याद करिए कि पहले दिन हमारे पार्टी के एमएलसी, वहाँ का जिला अध्यक्ष और जो पार्टी के और नेता थे वहाँ पहुंचे थे। वो सिर्फ चाहते थे कि 2 से 3 लोग हम लोग पीड़ित परिवार से मिलकर जाएं और आदरणीय अखिलेश यादव जी का उनके सांत्वना दे और उनसे मिलकर उनकी बात करा सकें। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार ने तानाशाही की सारी हदों को पार कर दिया। अतुल प्रधान कह रहे हैं बेटी के शव को पोस्टमार्टम के बाद गायब करके रखा, परिवार की मर्जी के खिलाफ उसका दाह संस्कार रात में ही कर दिया गया। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर ये सरकार मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को
पर ये सरकार मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इंकलाब मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर ये सरकार मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इंकलाब मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर ये सरकार मनीषा के हत्यारों। समाजवादी पार्टी पिछले 36 घंटे से लगातार मनीषा के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस सरकार ने तानाशाही की सारी हदें पार की। उस बेटी के शव को 11 घंटे तक पोस्टमार्टम के बाद गायब करके रखा, उसके परिवार को अलग करके रखा। उसके बाद में रात्रि के 2:30 बजे ये लोग उसकी बॉडी को लेकर आए, सीधे शमशान लेकर गए। बिना परिवार की मर्जी के अहंकार में डूबी हुई सरकार ने उनको नहीं देखने दिया अपनी बच्ची का चेहरा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आज देश दुनिया में ये बात पहुंच रही है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, साथ साथ सुरक्षा का प्रबंध सरकार करने का काम करे और इसके साथ साथ डीएम और एसएसपी दोनों को यहाँ से कम उन पर विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उन्हें सस्पेंड करने का काम करे जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। रोक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आगे की खबरों का सिलसिला लगातार जारी।